हेलो फोक्स एंड वेलकम टू नॉर्थ स्टार वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे द 5 W's ऑफ असेट एलोकेशन। व्हाट, द व्हाई, द व्हेन, द वेयर एंड द हु। राइट, द W5 क्वेश्चंस ऑफ असेट एलोकेशंस। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मैं हूं महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल and have been associated with this industry since past 18 years and we have been helping our clients to achieve their financial dreams। इसीलिए हमारी कंपनी का टैगलाइन भी यही है, फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर्ड। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं द 5 W's ऑफ असेट एलोकेशन। व्हाट इज असेट एलोकेशन, व्हाई इज असेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट, हु कैन डू असेट एलोकेशन, व्हेन टू रिव्यू असेट एलोकेशन एंड वेयर टू स्टार्ट। तो शुरू करते हैं असेट एलोकेशन समझने से कि व्हाट इज असेट एलोकेशन। सो बेसिकली असेट एलोकेशन इज अ स्ट्रेटेजी जो डाइवर्सिफाई करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क एपेटाइट एंड डिफरेंट असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। राइट, तो आपने एक ही बास्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, अलग अलग बास्केट में इन्वेस्ट किया है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेट एलोकेशन इज टू बैलेंस द रिस्क एंड द रिटर्न्स ऑफ द पोर्टफोलियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रिस्क को और आपके रिटर्न्स को बैलेंस करना, इसीलिए एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट्स का। आप एक सपोज कीजिए कि एक पोर्टफोलियो है जहां पे इक्विटी में आपने 60% इन्वेस्ट किया है, 30% डेट में इन्वेस्ट किया है और 10% गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। तो इक्विटी का पोर्शन आपको ग्रोथ देगा, डेट में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको एक स्टेबिलिटी देगा, और गोल्ड विल वर्क एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। And this is how you can strike a balance between the risk and the returns of the portfolio. And this is what is meant by asset allocation कि आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए हैं अलग अलग asset class में, because every time the returns from an asset class changes. Now coming to why asset allocation is important. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों करना है asset allocation। asset allocation इसलिए हम करते हैं कि अगर हम कैलेंडर FY24 का रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न जो मार्केट ने दिया है या रिटर्न जो गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने दिया है या रिटर्न जो डेट इंडेक्स ने दिया है, टोटली डिफरेंट है और एक एसेट क्लास कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करता है टू मिटिगेट द रिस्क व्हाइल कैप्चरिंग अपॉर्चुनिटी अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। सो इफ वी सी कैलेंडर ईयर 24 एसेट क्लास वाइज परफॉर्मेंस, तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया है, डेट इंडेक्स ने 9% रिटर्न दिया है और गोल्ड ने इफ एडजस्टेड विद इंटरनेशनल प्राइसेस 29% रिटर्न्स दिया है। तो आपने अगर लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट रहा होगा इक्विटी का, यू हैव मिस्ड द साइकिल और यू हैव मिस्ड द रैली ऑफ द गोल्ड प्राइस राइज। ये हमने बात की कैलेंडर ईयर 2024 की परफॉर्मेंसेस की। अब हम देखते हैं लास्ट 13 इयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन बिटवीन इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। इफ वी सी लास्ट 13 इयर्स परफॉर्मेंस, निफ्टी 50 टीआरआई ने 14.8% रिटर्न दिया है एंड उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 11.6% है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द वॉलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। vis-a-vis अगर मैंने 65% इक्विटी रखा होता और 35% डेट रखा होता, जहां पे निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट इंडेक्स है, उसने मुझे 12.7% रिटर्न दिया है, बट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 7.8%। सो एसेट एलोकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो एंड और द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। सो आप देखेंगे कि लास्ट 13 इयर्स में योर रिटर्न्स हैज डिक्रीज्ड बाय 14% vis-a-vis योर स्टैंडर्ड डिविएशन और द रिस्क ऑन द पोर्टफोलियो और द वॉलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो हैज रिड्यूस्ड बाय 33%। And hence it becomes important that why asset allocation is very important whenever you are creating your investment portfolio. Now let's understand who can use asset allocation. सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एसेट एलोकेशन कौन कर सकता है, किसको इसकी ज्यादा जरूरत है। सो नाउ एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम एसेट एलोकेशन। क्या होता है कि मेरी शॉर्ट टर्म गोल्स है या फिर मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स है या फिर मुझे पूरे पोर्टफोलियो में से रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन can use that asset allocation. Short term requirement है, then I will have more debt in my portfolio and less equity and gold in my portfolio. जैसे कि शॉर्ट टर्म में मुझे वैकेशंस के लिए जाना है या फिर मुझे एक बड़ी परचेज करनी है, ठीक है, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी अ हाउस, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो मुझे शॉर्ट टर्म है तो मेरी एसेट एलोकेशन में डेट ज्यादा होगा, इक्विटी और गोल्ड कम होगा। मेरी जो गोल्स है वो लॉन्ग टर्म है, आइदर आई एम प्लानिंग फॉर माई रिटायरमेंट, either I am planning for my child's higher education,
which are far away for let's say 10, 15, 20 years, then my allocation towards equity will be high. Still I will require debt and gold in my portfolio. दोनों की आवश्यकता है पोर्टफोलियो में, भले ही वो गोल्ड लॉन्ग टर्म हो, 15 साल या 20 साल का टेन्योर भी हो, because that will help you to balance out the risk and the volatility in the portfolio and give you better risk adjusted returns. Now if I want a regular cash flow from the portfolio, एक है कि आजकल बहुत ही पॉपुलर टर्म है जिसे हम कहते हैं HWP. इफ इट इज एन HWP, अगर मुझे रेगुलर कैश फ्लो चाहिए म्यूचुअल फंड से एंड अगर मैंने एसेट एलोकेशन नहीं किया है, देन इट विल इम्पैक्ट माय पोर्टफोलियो बिग टाइम, बिकॉज जब मार्केट डाउन होगा उसमें से भी अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं, देन इट विल इम्पैक्ट माय पोर्टफोलियो. बट जहां पे अगर मेरी वॉलेटिलिटी कम रहेगी, वहां पे मैंने अगर एसेट एलोकेशन कर रखा है बिटवीन इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया 60 इक्विटी, 30 डेट, 10 गोल्ड, देन इट विल रिड्यूस द वॉलेटिलिटी एंड योर रेगुलर कैश फ्लो विल बी डन. सो एसेट एलोकेशन जैसे हमने देखा शॉर्ट टर्म में भी रिक्वायर्ड है, लॉन्ग टर्म में भी रिक्वायर्ड है, और रेगुलर कैश फ्लो अगर मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट से चाहिए है तो भी रिक्वायर्ड है. सो नाउ इफ आई एम अ एग्रेसिव इन्वेस्टर और अ वेरी कॉशियस इन्वेस्टर, एसेट एलोकेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, परसेंटेज अप एंड डाउन हो सकता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू रिव्यू एन एसेट एलोकेशन. मैंने एसेट एलोकेशन तो कर दिया, बट इसको रिव्यू कब करना है? तो रिव्यू हमें रेगुलरली करना है. इट कैन बी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, इट कैन बी ऑन हाफ ईयरली बेसिस, और इट कैन बी ऑन एनुअल बेसिस. मुझे चेक करना है कि मेरी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई थी इज इन प्लेस और नॉट. दूसरा, इफ देयर इज अ बिग event which is happening in my life, for example I am getting married, or if I am buying a house, or if I am nearing my retirement, और या फिर I am already getting retired, उस समय मुझे मेरी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, रिव्यू करनी है पहले, एंड उसे चेंज करनी है अगर रिक्वायरमेंट है तो, बिकॉज आफ्टर दैट इवेंट द लाइफ विल चेंज कंप्लीटली एंड आई विल हैव डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स टू बी अचीव्ड, राइट. सो मेरी एसेट एलोकेशन, मुझे अगर कोई बड़ा इवेंट नहीं आ रहा है तो आप क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे करते रहिए. अगर है कोई बड़ा इवेंट तो उस बेसिस पे भी आप एसेट एलोकेशन करते रहिए. सो दिस इज हाउ यू कैन रिव्यू योर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू स्टार्ट. स्टार्ट विथ योर फाइनेंशियल गोल्स, योर रिस्क एपेटाइट एंड टाइम होराइजन. अगर आपको एसेट एलोकेशन करना है तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड उसके बेसिस पे आपको अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बनानी है. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है जो इनबिल्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हाइब्रिड कैटेगरी है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड. बहुत सारी कैटेगरी अवेलेबल है जो इनबिल्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन प्रोवाइड करती हैं. If not, we at Nordstella will help you to create a tailor-made solution for you, so that it will help you to balance out the risk and the returns on your portfolio. So it will be purely tailor-made, right? Now to conclude, asset allocation एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगी इन बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न्स, एंड दिस विल बिकम अ फाउंडेशन ऑफ योर फाइनेंशियल जर्नी. सो बाय एड्रेसिंग द व्हाट, द हु, द व्हाई, the when and the where to start, we are addressing all the equations, all the requirement of asset allocation, and we can take benefit out of it. Now think of asset allocation as a GPS. It will help you to navigate the ups and downs of the market and help you reach your final destination, keeping the journey smooth. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग. और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आए. और काफी सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं, आप वो भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं. साइनिंग ऑफ, महेंद्र राव, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय.